नमस्ते दोस्तों, बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे स्टॉक्स बॉटम रिवर्सल स्ट्रेटेजी में आए थे उनका परफॉर्मेंस, और जो आज हमारे इंटरडे और पोजिशनल स्टॉक स्कैनर में आए हैं उनका भी परफॉर्मेंस हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम मार्केट की थोड़ी जानकारी ले लेते हैं और निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी कैसे परफॉर्म कर रही है और क्या कर रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट को बड़ा करके देखेंगे यहाँ पे, तो अभी निफ्टी एक बड़े से ट्रायंगल के अंदर में, बहुत बड़े ट्रायंगल के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। नीचे की आप यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया था और फिर आज उसी लेवल के आसपास गई और अगेन सेलिंग दिखाई। हम जो सोच रहे थे कि अगर गैप अप ऊपर करके ऊपर निकलेगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं, गैप अप हुआ नहीं और एक्चुअली गैप डाउन रेंज पे ही ओपन हुई, थोड़ी सी ऊपर गई थी और फिर अगेन मार्केट नीचे की तरफ गिर गया। अब ये एक अपने सपोर्ट लेवल के आसपास हम कह सकते हैं, जो कि यहाँ से जो बाइंग आई है, प्रीवियस जो बाइंग की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारी बाइंग आई है इस वाली कैंडल से, यहाँ से गिरा था और गैप डाउन ओपन हुआ था और अगेन यहाँ से तेजी से ऊपर की तरफ बाइंग आई। तो हो सकता है कि ये कल इसी लेवल के आसपास ओपन हो और फिर बाइंग आए, या फिर इस लेवल के अगर नीचे गिर जाता है तो फिर अगेन तेजी से सेलिंग आ सकती है। ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जो कि 650 का लेवल रहेगा, 19,650 का। तो निफ्टी में ये लेवल रह गया। और बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी भी एक इम्पोर्टेंट लेवल पे ही आके रुकी है। उसका जो लेवल है आपका देखेंगे, ये जो लेवल है, यहाँ बाइंग यहाँ से आई थी प्रीवियस बार, आपका जो रेड कैंडल है, लेकिन उसके तो नीचे ऑलरेडी निकल चुका है। तो अभी जो आपके पास सपोर्ट लेवल है यहाँ तक का, तो 43,680 तक का, वहां से अगर बाइंग आएगी तो आएगी, नहीं तो इसमें तो सेलिंग आ सकती है। मतलब कि अगर निफ्टी में नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी भी उतना नीचे जा सकता है। फिर अगर हम बात करें फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी में नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन सी बन रही है। इन तीनों जो नीचे की तरफ से सेलिंग आके रुकी है और फिर अगले दिन नेक्स्ट डे आपका गैप अप हुआ है। हर बार आप देखेंगे यहाँ पे भी नीचे आके बंद हुई थी और फिर गैप अप, यहाँ नीचे आके बंद हुई थी फिर गैप अप। तो अभी अगर आप देखेंगे तो ये नहीं, ट्रेंड लाइन अभी इसको मैच नहीं कर रही है, थोड़ा और नीचे आने की इसमें जगह बाकी है। तो हो सकता है कि यहाँ आसपास ही ओपन हो, फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर सकती है। तो मार्केट का जो सेंटीमेंट है अभी नेगेटिव है, क्योंकि ऑलरेडी ईएमए के भी नीचे आ चुका है। तीनों ही इंडेक्स आपके ईएमए के नीचे आ चुके हैं। आप देखेंगे कल हम जब बात कर रहे थे तो तीनों इंडेक्स ईएमए के ऊपर थे, और आज जो बड़ी सी सेलिंग आई तो ईएमए के नीचे आ चुके हैं। इसके अलावा भी हमारे जो स्टॉक्स थे, उन्होंने कुछ स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो आइए उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास जो एचसीएल टेक है, ये हमारे पास परसों से है, और इसमें ये जो बॉटम रिवर्सल में परसों से आया हुआ है, इसी दिन से आया हुआ है, 13 अक्टूबर से। 14 अक्टूबर को इसने अच्छा रिटर्न दिया था, 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर और ये 18 अक्टूबर को ये यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। वॉल्यूम भी आप देखेंगे तो जो ग्रीन कैंडल के कंपेयर में वॉल्यूम यहाँ पे काफ़ी कम है। तो अब इसमें क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, अभी ये जो लेवल है इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाए 1281 के, तो इसमें एक अच्छी बाइंग आ सकती है। और अगर फिर इसके नीचे ये जो ग्रीन कैंडल है इसके नीचे अगर निकल गया है 1260 के नीचे, तो फिर इसमें भी वापस से सेलिंग आ सकती है। एलटीआईएम की अगर बात करें तो एलटीआईएम ऑलरेडी आज काफ़ी नीचे जाके आया है। जो हमने बात की थी, हमारा एलटीआईएम को इस प्राइस रेंज के ऊपर जाना था, लेकिन इसके ऊपर ये गया ही नहीं, और इसमें हमारी बाइंग का कोई भी अपॉर्चुनिटी आज नहीं बनी, क्योंकि ये कल ही हमारे बॉटम रिवर्सल में आया था 17 अक्टूबर को। तो आज इसको या तो इसके हाई को ब्रेक करना था, तभी इसमें एंट्री हो पाती। हम बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ऐसा ही हुआ, नीचे ओपन हुआ और इस प्राइस के लगभग पास में गया था, लेकिन उसको ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाया और अगेन प्राइस नीचे की तरफ आ गया। और इन्फी की बात करें तो इन्फी के साथ भी सेम वही हुआ, प्राइस यहीं ओपन हुआ था और फिर ऊपर की तरफ गया, यहीं पे ठीक उसी लेवल से वापस रिजेक्ट होकर नीचे आ गया।
बस एक ही अकेली कंपनी थी सिप्ला, जिसने प्राइस ओपन भी ऊपर हुआ था। इस हमारे जो प्राइस की जो 17 अक्टूबर को प्राइस के ऊपर ही ओपन हुआ था। हमने कल भी बात की थी कि अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो अगेन प्राइस इसके हाई तक आए, जो कल का हाई था वहां तक आया और यहाँ से अगेन रिवर्स हुआ और काफी अच्छे से इसने मूवमेंट दिए। यहाँ पे मैंने इसका सी भी ऐड करके रखा हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो सी ने 300% प्लस का रिटर्न दिया है। आई थिंक सी इसका गायब हो गया क्या, सिप्ला का निकाल दिया लगता है यहाँ से। सी ने यहाँ पे 7-8 रुपए में, जो 1200 रुपए का जो सी था 7-8 रुपए में मिल रहा था, वो 27-28 रुपए तक गया है आज इसमें। तो ओवरऑल हमारा अच्छा ट्रेड रहा इसमें। और अगर दूसरे स्कैनर मतलब की बात करें, जो हमारा इंट्राडे स्कैनर है, इंट्राडे एंड पोजिशनल स्कैनर पीके, जिसमें बोलिंजर बैंड से हम कैलकुलेट करते हैं इन 3 कंडीशंस के साथ। डेली परसेंटेज चेंज ग्रेटर देन 3%, डेली क्लोज जो होना चाहिए क्रॉस अबाउ 1 डे अगो, जो 10 दिन के हाई है उनके ऊपर, और जो अपर बोलिंजर बैंड को भी ब्रेक करना चाहिए। तो ये हमारे इसमें 9 स्टॉक्स इसमें आए हैं। तो 9 स्टॉक्स को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे कि डेली चार्ट में हम देख रहे हैं जुआ राधिका ज्वेलर्स की अगर बात करें तो राधिका ज्वेलर्स का चार्ट इस तरह है। अगर हम प्रीवियस 10 डेज का देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हाई इसका मिलता है। ये हाई है 39 रुपए का, 39 रुपए का हाई है। और बॉलिंजर बैंड का तो यही हो गया, लेकिन 10 डेज का हाई की बात करें तो 39 का है। तो ये हमें एक्चुअली काफी लेट मिला होगा। 39 का हाई इसने कब क्रॉस किया है, इस वाले कैंडल में 13:25 मतलब 1:30 बजे के आसपास इसने ये हाई को क्रॉस किया है। और हमें ये एकदम सेकंड हाफ में मिला है स्टॉक। तो सेकंड हाफ में स्टॉक्स में हम ट्रेडिंग करने की मतलब यहाँ तक हम इंट्राडे ट्रेडिंग करने नहीं करेंगे। जो चीजें हमें मॉर्निंग में मिल जाती है 11 बजे तक, उसी में हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि फिर तो ऑलरेडी टाइम हो चुका है और कितना मूवमेंट दे सकता है हमें इस चीज का आइडिया नहीं हो सकता। अभी इग्रिस लिमिटेड की बात करें तो इग्रिस लिमिटेड ने मॉर्निंग में भी ब्रेकआउट दिया था और फिर आपको आफ्टरनून में भी मतलब वापिस अगर नीचे की तरफ चला गया था और फिर ऊपर की तरफ अगेन मूवमेंट दिया है। तो इसका पहले हम डेली चार्ट देख लेते हैं कि हमें इसमें कहाँ पे मूवमेंट मिलना चाहिए था। तो इग्रिस की अगर बात करें तो ये मिलना चाहिए था हमें 550 पे। अगर ये प्रीमियम वर्जन होगा तभी हमें इस लेवल पे मिलेगा, नहीं तो हमें कुछ डिलेड मिलता है। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, अभी देखिए इसमें 5 मिनट के चार्ट में हमें क्या मिल रहा है 550 के आसपास। तो अभी सुबह में अगर आप देखेंगे तो ये 549 तक ही गया था और इसके ऊपर गया ही नहीं था लेवल। तो हमें ये सुबह में तो मिलता नहीं। अब ये भी हमें कब मिला है, दोपहर में 2:40 पे मिला है, जब ये 50 के लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है इस कैंडल में, तब ये हमें मिला है। फिर ये थोड़ा ऊपर गया और फिर प्राइस अगेन डाउन। और ये इसमें भी अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो वॉल्यूम आज काफी अच्छा जनरेट किया है, बाइंग वॉल्यूम, तो इसमें भी ऊपर जाने की संभावना है। लेकिन आप देखेंगे साथ में ही यहाँ से 3 बार ऊपर से प्राइस नीचे मूवमेंट हुआ है, तो ये भी एक तरह का इसके लिए रिजेक्शन का काम कर सकती है। तो अगर इसके ऊपर प्राइस निकल जाए 686 के ऊपर, तब इसमें अच्छा ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकता है। फिर बात करें गोकुल एग्रो, तो गोकुल एग्रो की बात करें तो गोकुल एग्रो ने भी आज अच्छे वॉल्यूम के साथ बॉलिंजर बैंड भी ब्रेक किया है और प्रीवियस 10 डेज का हाई भी ब्रेक किया है। 1 2 3 4 यही हमारा हाई है, ये आ रहा है 118 के आसपास। और 118 का लेवल इसने जब ब्रेक किया है वो बात देखते हैं हम। तो 118 का लेवल इसने मॉर्निंग में ही ब्रेक कर दिया था इसी कैंडल पे, ये बात करें 9:35 पे इसने ब्रेक कर दिया था। और 9:35 के बाद इसने 1-2 कैंडल ऊपर बनाई और पूरे दिन फिर ये साइडवेज ही रहा। तो ये हमारे जो हैं कैंडल, मतलब कि अगर आपको मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में मिल जाते हैं तो आप उस पर इंट्राडे कर सकते हैं। अगर आपको लेट मिल रहे हैं तो फिर आप ईओडी तक इंतजार करें। और जो जो स्टॉक्स आपके ईओडी में रह रहे हैं और आप वॉल्यूम, आपको पता चल ही जाएगा कि वॉल्यूम इसमें अच्छा बन रहा है या नहीं बन रहा है। ऑलरेडी जो हमारी कंडीशन है 10 उसके ऊपर में आके सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है।
अगर ये सब कंडीशन मैच कर रही है तो फिर हम इसमें पोजीशन ले सकते हैं। उस केस में भी अगर आप पोजीशन ले रहे हैं तो आप अपनी पूरी पोजीशन इस जगह पे नहीं ले, कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो यहीं से फिर नेक्स्ट डे अप करके मूवमेंट देते हैं। कुछ स्टॉक्स में ऐसा होता है कि ये प्राइस अगेन थोड़ा सा रिट्रेस होती है, 20 EMA के आसपास आती है, या थोड़ा और EMA 9 EMA 15 EMA के आसपास आके फिर थोड़े दिन कंसोलिडेट होने के बाद फिर नेक्स्ट मूवमेंट देती है स्टेप बाय स्टेप। ये हो गया मूवमेंट, फिर थोड़े दिन रुकेगी, फिर मूवमेंट देगी, फिर थोड़े दिन रुकेगी, फिर मूवमेंट देगी, इस तरह से होता है। तो आपको सारी क्वांटिटी अपने जो अगर ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो सारी क्वांटिटी यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। आप कुछ क्वांटिटी यहाँ पे लीजिए, अगर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है उस केस में आपको उससे बेनिफिट हो जाएगा। और अगर थोड़ा नीचे की तरफ, आपका देखिए स्टॉप लॉस तो यहाँ नीचे, ये थोड़ा नीचे की तरफ 20 EMA के आसपास आएगा, फिर यहाँ से फिर तेजी से ऊपर की तरफ जाने की इसमें प्रोबेबिलिटी। जिस तरह से स्टेप मूवमेंट होता है उसी में स्टॉक्स में भी ये देखिए, यहाँ पे जैसे ऊपर की तरफ गया, फिर अगेन काफी दिनों तक इसमें यहाँ फिर अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट रहा, और काफी दिनों तक यहाँ से यही कर रहा है, और अभी इसमें मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। तो देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, सारी पोजीशन एक साथ ना ले लें। और अगर इसमें बात करें तो इसमें भी ये हमारा जल्दी आ गया होगा, ये हमारा प्राइस जल्दी आ गया होगा। मॉर्निंग में देखते हैं 447 के आसपास लो पालो तो 447 के आसपास मिलना चाहिए था हमें, और ये हमें कब मिला है, 447 के आसपास मिलना चाहिए था। तो आज हमारा ये चार्ट है 447, नहीं, ये भी हमें मिला है 2:45 के आसपास, यहाँ पे इस वाली कैंडल पे मिला है, और उसके बाद इसने अच्छी पॉजिटिव कैंडल ऊपर की तरफ बनाई है। और वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम में इसने काफी अच्छा जनरेट किया है, आज देख सकते हैं। तो इसमें भी फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट होने की प्रोबेबिलिटी अच्छी है, लेकिन अपनी सारी क्वांटिटी एक साथ ना लें। फिर एग्जिटा में भी देखेंगे, एग्जिटा कंपेयर करेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा स्टॉक आपको दिख रहा है, क्योंकि काफी समय से देखेंगे 2023 के जून से ही ये बहुत ही छोटी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, और अभी इसने इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा वेट करने की कहाँ जरूरत है। यहाँ का हाई, यहाँ का हाई और यहाँ का हाई, और प्रीवियस में अगर देखेंगे, नहीं प्रीवियस में नहीं है, तो इन तीनों का हाई इसी लेवल पे है। तो इस लेवल पे एक बार वॉल्यूम जरूर आया है, लेकिन यहाँ से अगेन रिवर्सल नहीं आ जाए, इसके लिए हमें यहाँ पे इस लेवल के ऊपर, मतलब जो 27-28 लेवल के आसपास इसमें थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाए, तब इसमें हमें एंट्री लेनी चाहिए। या फिर ये कल एक रेड कैंडल बना दे और उसके बाद उस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करे, तब उसमें हमें एंट्री बनानी चाहिए। तो आप ये सभी स्टॉक देख सकते हैं। अगर आपको स्कैनर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। और मेरा जो एक और वीडियो में अपलोड करने वाला हूं, जिसमें एक काफी इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है रिगार्डिंग ऑप्शंस ट्रेडिंग की, तो आप वो वीडियो देखना ना भूलें। आई थिंक ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहें BA टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के साथ। हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें, और उसमें आप अपना रेफरल का भी बोनस का भी उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। तो रेफर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली को और दोस्तों को, और आपको जो भी कॉइन्स या रिवार्ड मिलेंगे आप उसको परचेज के लिए यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।